वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में और हिंदी साहित्य का इतिहास समझेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के लगभग 50 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर आज की वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करने वाला हूं। हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना पड़ता है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बीए सेकंड सेमेस्टर में। जब आप बीए के सेकंड सेमेस्टर में होते तो मेजर और माइनर पेपर जो होता है आपका, मेजर और माइनर पेपर जो होता है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में हिंदी साहित्य का इतिहास ही होता है। ठीक है। अच्छा, उसमें जो माइनर पेपर होता है हिंदी काव्य और काव्य शास्त्र का एक प्रकार से होता है प्रथम सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में आप देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना पड़ता है मेजर और माइनर दोनों में। ठीक है। आपको बता दूं बाकी विश्वविद्यालयों में आपको कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर पढ़ना होता है हिंदी के सेकंड सेमेस्टर में, लेकिन सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि भाई सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वालों से मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है, बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा वहाँ से पढ़ते हैं, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लगभग बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए ये लेक्चर बनाने का प्रयास किया। और भी एक मॉडल लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों का 2-3 दिनों में आ जाएगा आपकी परीक्षा से पहले, तो उसके लिए आप तैयार हो जाइएगा। ठीक है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो आपको पढ़ना पड़ता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने का प्रयास हमारा रहेगा, ये बात ध्यान रखिए। 2-3 दिनों में और भी एक आध मॉडल पेपर मैं दे दूंगा परीक्षा के आते आते। ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। तीव्र गति से मैं आगे बढ़ूंगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछले बार जो है परीक्षा में आपके पूछे गए हैं। प्रश्न है उस इतिहासकार का या उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसके मतलब उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसने लगभग कवि सभी कवियों का एक प्रकार से विवरण उस ग्रंथ में मिलता है। तो इतिहासकार है मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव मिश्र शामिल हैं। ये मिश्र बंधु कहे जाते हैं। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नाम से एक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। उसी इतिहास ग्रंथ में लगभग सभी कवियों के बारे में इन्होंने बताया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिव सिंह सरोज जो पुस्तक है ये शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखी गई है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। हिंदी साहित्य का अतीत, ये एक प्रकार से इसको संदिग्ध रखिए भी थोड़ा सा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चारण काव्य की भाषा है, चारण काव्य की भाषा कौन सी है? डिंगल भाषा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न बंग महिला। बंग महिला एक प्रकार से इनका वास्तविक नाम क्या था? बंग महिला का वास्तविक नाम था राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष इनका वास्तविक नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष है बंग महिला का। बंग महिला एक कहानीकार है। दुलाई वाली जो कहानी है ये बंग महिला के द्वारा ही लिखी गई कहानी है, ये बात ध्यान रखेंगे। हिंदी की प्रथम कहानियों में से एक प्रकार से उसकी श्रृंखला में आती है। आगे देखेंगे गारसा दत्तासी जो कि एक प्रकार से हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखने वाले व्यक्ति हैं। हिंदी साहित्य का एक प्रकार से इतिहास लिखने का प्रयास जो किया सबसे पहले गारसा दत्तासी ने किया, फ्रेंच साहित्यकार हैं ये। गारसा दत्तासी ने उनका ग्रंथ कौन सा? इस्तवार दा लितेतुर हिंदुस्तानी, ये प्रथम संस्करण का दूसरा भाग इसका कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका दूसरा भाग प्रकाशित हुआ था 1847 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न मिश्र बंधुओं की श्रेणी में कौन नहीं आता है? तो देखिए गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र ये सब आते हैं। राम बिहारी मिश्र नहीं आते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास ग्रंथ किसका है? हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास ग्रंथ इसको लिखा डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है प्रश्न। अगला क्वेश्चन से 2023 में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न सर्वप्रथम किसने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा? अब ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न में डिबेट भी है। इस प्रश्न को लेकर के आप लोग बहुत गलत करके आते हो। ये प्रश्न है, देखिए 2023 में प्रश्न पूछा गया था, इसको लेकर के बहुत ज्यादा आप गलत करके आए हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी या उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, ये एक कथन है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि एक प्रकार से अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा है। लेकिन उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये बात ध्यान रखेंगे। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न परमात्मा प्रकाश किसकी रचना है? परमात्मा प्रकाश जो इंदु की रचना है। किसकी रचना है? जो इंदु की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। मिश्र बंधुओं ने प्रथम गद्य लेखक माना है किसको? बताएं। मिश्र बंधुओं ने प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ को माना है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवनाथों में से एक हैं। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभिमान मेरु पुष्पदंत को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। ये सब प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। अगला प्रश्न गोरखनाथ का ग्रंथ नहीं है।
गोरखनाथ का इनमें से कौन सा ग्रंथ नहीं है? तो गोरखनाथ का ग्रंथ कौन सा नहीं भैया? दोहा ओस ये नहीं है गोरखनाथ का ग्रंथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। पद, शब्दी और 15 लिपि ये सब हैं। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्राकृत प्रकाश के रचयिता कौन है? प्राकृत प्रकाश के रचयिता कौन है? वर रुचि जो है प्राकृत प्रकाश के रचयिता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जस हर चर्यु किस जैन कवि की रचना है? बताएं। जस हर चर्यु जो है ये पुष्पदंत ने लिखा है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है आपकी बार। कुमार पाल चरित किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? कुमार पाल चरित हेमचंद्र के द्वारा लिखित ग्रंथ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेमचंद्र। कुमार पाल चरित जो है, कुमार पाल चरित किसके द्वारा लिखा गया है? हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ किसने लिखा है? मेष तुंगोचार्य, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमीर रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। हमीर रासो ग्रंथ के रचयिता सारंगधर हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। रट लीजिएगा इन प्रश्नों को। कीर्तिलता के रचनाकार बताएं। कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? कीर्तिलता के रचनाकार विद्यापति, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कीर्ति पताका के रचयिता कौन है? कीर्ति पताका विद्यापति, कीर्तिलता, कीर्ति पताका ये सब रचना विद्यापति की हैं। मैथिल कुगिल कहा जाता है विद्यापति को। पाउम चर्यु के रचयिता कौन है? पाउम चर्यु, पाउम चर्यु फटाफट से बताएंगे। स्वयंभू, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन स्वयंभू। खालिक बारी के रचयिता कौन है? बताएं। खालिक बारी अमीर खुसरो ने लिखा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, खुमान रासो के रचयिता कौन है? बताएं। खुमान रासो के रचयिता दलपत विजय खुमान रासो के रचयिता। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन से, सबसे पहले 12 मासा वर्णन किस रचना में मिलता है? सबसे पहले 12 मासा का वर्णन बीसल देव रासो में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। ये सब प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिकाल को चारणकाल किसने कहा? आदिकाल को चारणकाल किसने कहा? आदिकाल को चारणकाल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। केसो कहीं न जाए का कहिए, केसो कहीं न जाए का कहिए पंक्ति किसकी है? बताएं। केसो कहीं न जाए का कहिए इस पंक्ति को किसने लिखा है? रैदास, केशोदास, प्रियादास या तुलसीदास? तो केसो कहीं न जाए का कहिए 2022 में पूछा गया प्रश्न है। इसको तुलसीदास जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अलवार संतों की संख्या कितनी है? अलवार संतों की संख्या कितनी भैया? अलवार संतों की संख्या 12 है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन थे? सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन थे? मुल्ला दाऊद। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बीजक के संकलनकर्ता कौन थे? बीजक के संकलनकर्ता थे धर्मदास। बीजक किसकी वाणियों का संग्रह है? कबीरदास की। बीजक के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता नाभादास हैं। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में 7 कांड है। किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा। किस अवधि में है? मतलब कि किस भाषा में है? अवधि में है। किस अवधि में है? पारनिष्ठित अवधि में है। पद्मावत किस अवधि में है? पद्मावत ठेठ अवधि में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है पद्मावत के लेखक। क्लियर, ये सब आप ध्यान रखिएगा बात को। रामचरितमानस में 7 कांड जो है कौन कौन से? पहला कांड है आपका बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है आपका आरण्य कांड, चौथा है आपका किष्किंधा कांड, 5वां है सुंदर कांड, 6वां है लंका कांड और 7वां है आपका उत्तर कांड। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? सिद्धों की संख्या 84 और नाथों की संख्या पूछेगा तो 9। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? ये सारे के सारे प्रश्न 2022 और 23 में पूछे गए हैं, तो आप इन प्रश्नों को रट लीजिएगा। 2022 में सारे प्रश्न पूछे गए हैं। उपदेश रसायन रास के रचनाकार, उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है? जिनदत्त सूरी, ये जैन कवि हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? गोरखनाथ ये नवनाथों में से एक है, सबसे प्रमुख नाथ हैं गोरखनाथ। नाथ पंथ के संपादक माने जाते हैं, मतलब प्रवर्तक। ऑप्शन नंबर बी मत्स्येंद्र नाथ जो है ये गोरखनाथ के गुरु हैं। अगला प्रश्न, दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश किसने लिखा है? दोहा कोश सरहपा की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रावकाचार्य किस कवि की रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रावकाचार्य, श्रावकाचार्य देवसेन ने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। ठीक है, मैं तीव्र गति से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप बहुत ही कम समय में एक क्विक वीडियो या क्विक रिवीजन के तौर पर आप पा जाएं। अगला प्रश्न, संदेश रासक काव्य है। संदेश रासक काव्य है,
खंड काव्य संदेश राशि एक प्रकार का, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। कबीर किस धारा के कवि हैं, बताएं। कबीर किस धारा के कवि हैं, तो कबीर ज्ञाना सरई के कवि हैं, ठीक है। प्रेमा सरई के कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन मंझन जायसी, ठीक है, ये सब हैं। रामा सरई में जो है तुलसीदास जी महाराज हो गए, ठीक है, ये सब हो गए। इसके अलावा कृष्णा सरई में कौन है, सूरदास हो गए, और जितने भी अष्टछाप के कवि हैं वो। अगला प्रश्न, दुख सबको मांझता है, किसकी पंक्ति है, दुख सबको मांझता है, ये अज्ञे की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। कबीर किसकी आलोचनात्मक कृति है, कबीर किसकी आलोचनात्मक कृति है, हजारी प्रसाद की। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन से, महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है, बताएं। महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और छायावाद का एक प्रकार से इनको, छायावाद के एक स्तंभों में से एक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। छायावाद का महेश इनको कहा जाता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, पुष्टिमार का जहाज किसे कहा जाता है, सूरदास को पुष्टिमार का जहाज कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये सब प्रश्न परीक्षा के दिन। प्रेम का पीर का कवि किसको बोलते हैं, प्रेम का पीर का कवि किसको बोलते हैं, तो घनानंद को बोलते हैं प्रेम का पीर का कवि। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये सब प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं आपके। ओके, क्लियर। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, चले। तो इस तरीके से आप लोगों ने लगभग यहाँ पर कई सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छा बताएं, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा, डॉक्टर जार गिरियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, द्वैतवाद के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है, माधवाचार्य हैं, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये सब प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, किसने कहा था, ये कबीर का एक प्रकार से पंक्तियां हैं कबीर की। ओके, ऐसे 2023 में कई सारे प्रश्न पूछे गए थे कि भय बिन होए ना प्रीत किसकी पंक्ति है, तुलसीदास की पंक्ति है, भय बिन होए ना प्रीत, ठीक है। बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत, ठीक है। तब बोले, अच्छा, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चकिया भली पीस का संसार, किसने कहा था, कबीर ने कहा था। 2023 में प्रश्न पूछा गया था। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है, वल्लभाचार्य हैं, 2023 में प्रश्न पूछा गया था। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, ये काव्य पंक्तियां एक प्रकार से किसकी है, कुंभन दास की, कब पूछा गया था, 2023 में प्रश्न आया था। सत्यवती कथा किसकी रचना है, ईश्वरदास की रचना है, 2023 में प्रश्न आया था। इन प्रश्नों को भी आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अच्छा, सूर्य सागर में कितने स्कंद है, तो 12 स्कंद है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था 2023 की परीक्षा में। तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। बाकी एक वीडियो में अभी आपके लिए महासंग्राम लाने वाला, जिसमें लगभग 200-300 प्रश्न आपके हिंदी साहित्य के इतिहास के होंगे, उसमें मैं बहुत सारे प्रश्नों को समझूंगा। तो यानी कि अब सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वाले छात्र छात्राएं तैयार हो जाइएगा, चूंकि आपको मिल जाएगा। तो शुक्ला स्टडी पॉइंट पर ही हो सकता है वो वीडियो आपको दे दी जाए सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए, ताकि उनको कहीं से और कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपके लिए एक महासंग्राम वीडियो क्लास बनाई जा रही है, आपकी परीक्षा से पहले 25 तारीख से पहले या 24 तारीख की डेट को ही आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।